बच्चा मारुति मंदिर सुभाष चौक पार्किंग के पीछे। हमारे पिताजी छोटे थे जब से ये सेवा करते आ रहे। उन्होंने यहाँ कम से कम 75 साल तक सेवा की। जय श्री राम। जय श्री राम। धर्म प्रवाह चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज धर्म प्रवाह की इस श्रेणी में धार्मिक मंदिरों का जो दर्शन कराने की श्रेणी में आपको हम लाए हैं। इंदौर के राजवाड़ा स्थित सुभाष चौक के पास में बाल हनुमान जी का मंदिर है। आपका हम परिचय कराते हैं गुरु जी से। मेरा नाम अशोक पंडित। अशोक पंडित। इस मंदिर की स्थापना कब हुई और किसने की है? क्या उद्देश्य था इस मंदिर की स्थापना करने का? 1923 की तो हमारी संस्था ही है जो आज तक जीवित है। अच्छा। उसके पहले का मंदिर है। तो 1923 तो आने 100 साल तो हो ही गए जी। उसके पहले का ये मंदिर है। ये बच्चा मारुति मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्थापना किसने करी है? आपके हाथ से है कि आपके नहीं? ये तो हम तो से? थे ही नहीं उस टाइम पे। कोई भी नहीं थे, हमारे पिताजी भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। 1923 की बात है जी। अच्छा, आपके पिताजी के पहले ही स्थापना हो चुकी थी मंदिर? हाँ, हमारे पिताजी के पहले। हमारे पिताजी छोटे थे जब से ये सेवा करते आ रहे। अच्छा। उन्होंने यहाँ कम से कम 75 साल तक सेवा करी। ये शुक्ल यजुर्वेदिक याज्ञवल्क्य संस्था के नाम से ये है। अच्छा। यहाँ एक संस्था लगती है। अच्छा। इसके नाना महाराज व्यवस्थापक है। अच्छा। और बाकी सारा काम हम ही देखते हैं। और हमारे पिताजी विष्णु गणेश धर्माधिकारी, उन्होंने कम से कम 70 साल तक यहाँ सेवा करी। सारा जीवन ही नहीं यहाँ पे समर्पित कर दिया। अच्छा। और ये 11 ब्राह्मणों की संस्था है। इसमें शुक्ल यजुर्वेदिक याज्ञवल्क्य यहाँ वेद अध्ययन का भी होता है। अच्छा, वेदों का अध्ययन भी किया जाता है? वेदों का अध्ययन भी किया जाता है। सारे संस्कार यहाँ के बटुओं को लगाए जाते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ कोई आते हैं पढ़ने, उनको राम रक्षा, रुद्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, साध्य संध्या, ये सब, श्राद्ध विधि, लग्न विधि, शिक्षण शिक्षण का काम यहाँ पे हम गरीब विद्यार्थियों को देते हैं। अच्छा। ब्राह्मणों के बच्चे यहाँ पे कुछ लोग ब्राह्मण बने जी। इस संस्था का, इस मंदिर का उद्देश्य है कि यहाँ जो आज धर्म के जिंदा रखना है, वेद अध्ययन जिंदा रखना है जी। तो ये याज्ञवल्क्य संस्था के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। यहाँ विशेष त्योहार पे हम सबसे पहले हमारी हनुमान जयंती बनती है। अच्छा। उसके बाद गुरु पूर्णिमा बनती है, फिर दत्त जयंती बनती है। अच्छा। और सावन सोमवार में 4 अभिषेक होते हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी बड़े हर्षोल्लास के साथ, 3 त्यौहार तो बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ के अन्य सब चले गए, टोटली व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस मंदिर को तो हमने बचा के रखा है। कई भूमाफिया लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि आज कीमती जगह के हम आपको फ्लैट दे देंगे, जमीन दे देंगे। तो ये काम हमने कई सालों से रखा ही नहीं। आपने धर्म संस्कृति को बचा के रखा? हमने धर्म संस्कृति को बचा के रखा है। और हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से निकले और अपना धर्म जिंदा रहे, वेद अध्ययन करे, लोगों का पाठ करे, लोगों का सत्यनारायण की कथा सिखाए जी। ये काम वो प्रशिक्षण, वो शिक्षा आप ही स्वयं देते? नहीं, हमारे कार्य गुरु जी का आते हैं। अच्छा, क्या नाम है गुरु जी का? दुष्यंत काले। अच्छा, काले गुरु जी आते हैं। अच्छा, वो है एकमात्र वही है अभी विद्वान में जी। बाकी तो सब चले गए। वो संस्था से जुड़े हुए पिछले 40-45 साल से। अच्छा। अच्छा। और कम से कम 90 साल से हम ही जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, पूरा अंडरटेकिंग हमारे ही है। और इसका रखरखाव, मेंटेनेंस, 4-5 त्यौहार बनाना जी। आर्थिक परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी मेरे पास कोई कोष नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके सारी कहीं में 200 रुपये दे दिए तो मैं हारफुल ले आऊँगा, मिठाई ले आऊँगा, ऐसा ही चल। 1972 में अष्टमी रामनवमी की नवरात्रि चल रही थी। तो ये यहाँ से ये भोलेनाथ के ऊपर बड़ा भारी सिंदूर का कवच बोलते हैं उसको, वो कवच गिरा। अच्छा। अष्टमी के दिन ये बाबा साहब ने यहाँ दर्शन दिए। अच्छा। ये मूर्ति पूरी उसमें लगी हुई थी, सिंदूर से जी। चांदी के वर्क से मूर्ति कोई दिख ही नहीं रही थी। अच्छा। तो वो कम से कम 2.5-3 क्विंटल का 100 साल पुराना कवच, जिसको चोला बोलते हैं, अष्टमी के दिन 8:15 बजे बाबा ने चोला छोड़ा। उसमें से ये दर्शन दिए। तो ये बाबा ने दिखा दिया कि ये बच्चा मारुति मंदिर है। अच्छा। बड़ी चमत्कारिक मूर्ति है। अच्छा। यहाँ वेद अध्ययन, अभिषेक हमेशा होते रहते हैं जी। बाहर गांव से भी लोग वेद अध्ययन करने आते हैं, यहाँ प्रवचन देते हैं। शुक्ल यजुर्वेदिक का है। अभी सविता पारायण भी हुए यहाँ पे, सविता का भी बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ। अच्छा। याज्ञवल्क्य संस्था के तत्वाधान। इस मंदिर की सेवा जी विष्णु गणेश करते थे। पहले हमारे बा करते थे, नीलकंठ गणेश धर्माधिकारी जी। उसके बाद उनके भाई विष्णु गणेश धर्माधिकारी, वो भी काफ़ी साल से यहाँ सेवा देते आ रहे थे। उसके बाद हमारे पिताजी शांत हुए तो मैं भी कम से कम 45 साल से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हूँ।